गुमला जिले में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के तहत 4 दिन से चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत आज विशुनपुर में झारखंड राज्य जलछाजन मिशन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को जल, जमीन और वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूक करना था। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। साथ ही प्रभात फेरी, कलश यात्रा और तालाब किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियां भी देखने को मिली। हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह वहां गुमला से मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। झारखंड स्थापना के 25 साल होने के बाद ऐसे में पूरे राज्य में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 11 तारीख से जो कार्यक्रम का श्रृंखला चला है वो लगातार चल रहा है और आज यहाँ पर हम विशुनपुर के चिंगरी गांव मौजूद है, जहाँ पर जलछाजन विभाग की ओर से विशेष रूप से वाटर को लेकर, वाटर संरक्षण को लेकर, जल को लेकर, जमीन को लेकर, जंगल को लेकर विशेष रूप से अवेयरनेस किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जिले के जो उप विकास आयुक्त वो मौजूद है, वाटर विभाग के स्टेट के पदाधिकारी मौजूद है, साथ ही साथ जिला के सभी जो पदाधिकारी है वो मौजूद है। और इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि हर वर्ग की भागीदारी हो रही है। बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर लेकर लोगों को ये अवेयर करा रहे हैं कि कैसे जल का संरक्षण किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने देखा कि महिलाएं माथे पर लेकर कलश लेकर आई और इस तालाब में डाली और इस तालाब में जल संरक्षण का काम किया गया है, जल संचय किया जा रहा है और यहाँ से पानी लेकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हम बता दें कि अगर इस पूरे कार्यक्रम में आप देखें तो ये कार्यक्रम जो वाटर विभाग का कार्यक्रम है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जिस तरह से आप देखा कि स्टेट से जो आए पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आज भी झारखंड में बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जो है बेकार बंजर पड़ा हुआ है, तो उस जमीन की सिंचाई को लेकर जो अभियान शुरू किया गया है, भले इस कार्यक्रम के माध्यम से ही लोगों को अवेयर कराया जा रहा है। अगर ये अवेयरनेस निश्चित रूप से सार्थक होता है तो आने वाले दिनों में जो हमारे खेती का जमीन का स्तर होगा वो वृद्धि हो पाएगा। उप विकास आयुक्त ने भी स्पष्ट कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बदलाव आ रहा है वो भी मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। 15 नवंबर 2025 को झारखंड का गठन में 25 वर्ष हो गया है। इस उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन पूरे राज्य भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में गुमला जिला में भी हो रहा है और ये क्रम 11 तारीख से स्टार्ट होकर 14 तक चलेगा। 15 तारीख को भी राज्य स्थापना दिवस के दिन भी जिला में कार्यक्रम है। उसमें 11 तारीख को हम लोग मनरेगा के तहत कार्यक्रम किया गया और कल पूरे राज्य भर और गुमला जिला में भी सभी प्रखंडों में, पंचायतों में अबुआ आवास योजना का गृह प्रवेश, अबुआ आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना सभी, जन्मन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जो भी पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। लगभग हम लोग के यहाँ 800 आवासों का गृह प्रवेश पूरे जिले भर में किया गया। और उसी क्रम में आज का जो ये था निर्धारित कार्यक्रम, उसमें जलछाजन के तहत जहाँ जलछाजन का कार्यक्रम चल रहा है वो हमारा विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी ग्राम में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कलश यात्रा, प्रभात फेरी हुआ और अमृत सरोवर जो हमारा तालाब है यहाँ पर, इस पर हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं झारखंड राज्य का रजत जयंती यानी 25वां जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं हम लोग। आज वाटरशेड प्रोग्राम में या जलछाजन प्रोग्राम में आज हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जलछाजन में जल है तो कल है, जल है, जल संरक्षण एवं मिट्टी संरक्षण, यही दोनों हमारे भविष्य का अस्तित्व है। जल नहीं है हम कुछ नहीं है, मिट्टी नहीं है हम ना अपने लिए फसल उगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिसेंटली एक सर्वे इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि झारखंड में, यानी 69% भूमि हमारा जो है बंजर भूमि है और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। इसको कम करने के लिए एक ही उपाय है जलछाजन। जलछाजन में हम लोग जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण का कार्य करते हैं। आज इस उपलक्ष्य पर हम लोग प्रभात फेरी, उसके बाद आपका देख रहे हैं कलश यात्रा, मतलब लोगों के अधिक से अधिक लोगों के इसमें उनको ये ज्ञान दिया जाए, मैसेज दिया जाए कि जल का इम्पोर्टेंस कितना जरूरी है। साथ में जल कलश के साथ साथ हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे जिला के उप विकास आयुक्त महोदय साहब भी आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम को बृहद से बृहद हर गांव में फैलाना है, जलछाजन कार्यक्रम, तभी हमारा ये धरती, तभी हमारा झारखंड समृद्ध होगा और तभी इसका आगे हम लोग खुशहाल कर पाएंगे। हम लोगों को जो रजत जयंती है 25 वर्षों की, इसमें हम लोग संस्कृति विकास और
जो हमारा इतिहास की गौरव गाथा है, इसको हम लोगों को अवेयरनेस करते हुए पौधरोपण को मेन रूप से बढ़ाना है और मिट्टी को बचाना है और जल को बचाना है। हमारा पूरा इस कार्यक्रम का इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग अपने जिले में 5000 पौधों का वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से कर दी है और हम लोग ये कार्यक्रम 15 नवंबर तक 5000 पौधों का लगाने का पूरा प्रयास है। आज के दिन हम लोग 2000 वृक्ष लगा रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने इसमें कार्यक्रम किया है और हम लोगों ने ये 5000 पूरा पौधा लगा के हम लोग अपना एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड को बचाना है। जय जलछाजन, जय झारखंड। ये कार्यक्रम से जनता को लाभ हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इससे बढ़ चढ़ करके भी हम लोग को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि सभी विभाग मिल करके जब तक हम लोग इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं हम रोड साइड में बहुत सा विकास का काम हो रहा है, लेकिन दूर दराज जो गांव पिछड़ा पड़ा हुआ है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। सभी विभाग को मिल करके उस गांव तक पहुंचने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो ये झारखंड का विकास हो सकता है। यानी उत्सव तभी सफल हो पाएगा, तभी उसका मतलब निकल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं दूर दराज के इलाकों में क्या देखते हैं आप लोग जब जाते हैं तो? अभी भी बहुत सा ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं है, रास्ता चलने के लिए नहीं है, बहुत सा ऐसा दिक्कत है जिससे लोग जूझ रहा है। वहाँ तक हम लोग को जानने की आवश्यकता है, तभी जाकर ये समारोह सही माना जाएगा। समारोह सही माना जाएगा। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि 25 साल जो झारखंड की स्थापना का हुआ है, उस दौरान जो विकास का काम हुआ है उसको विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, लोगों को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही साथ कई तरह के संकल्प लिए जा रहे हैं। उसमें विशेष रूप से संकल्प है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, जंगल का विस्तार कैसे किया जाए, वृक्षारोपण का जो कार्य है उसका भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पदाधिकारी से लेकर एक आम आदमी की भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम मनाना निश्चित रूप से एक मैसेज देता है कि झारखंड स्थापना के बाद जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए हम सभी की भागीदारी होना सुनिश्चित करना पड़ेगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।